2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो इसे इम्पैक्ट ना हुआ हो। अगर हम बिजनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर जो प्रभावित हुआ वो था फूड बिजनेस। सिर्फ अमेरिका में एक साल में 90,000 रेस्टोरेंट बंद हो गए। पिज्जा हट की 1200 ब्रांचेस दिवालिया हो गई और फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इन सब के दौरान एक फूड कंपनी ऐसी थी जिसकी सेल और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे थे। जहां बाकी रेस्टोरेंट अपनी नुकसान की वजह से ब्रांचेस बंद कर रहे थे, वहीं मैकडॉनल्ड्स ने 2020 में ही पूरी दुनिया में 1000 प्लस रेस्टोरेंट के नए ब्रांचेज ओपन किए। तो ऐसा क्या है सीक्रेट मैकडॉनल्ड्स के पास और क्यों इसे लोग रिसेप्शन प्रूफ कहते हैं? मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। इसकी बर्गर की सेल इतनी ज्यादा है कि अगर हम कैलकुलेट करें तो हर सेकेंड में तकरीबन 75 बर्गर बिक रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी सेल्स की बात तो इट्स नेचुरल कि मैकडॉनल्ड्स इतनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपको ये जानकर शायद काफी हैरानी होगी कि मैकडॉनल्ड्स का सिर्फ 35% प्रॉफिट बर्गर या खाने पीने की सेल्स से आता है। मैकडॉनल्ड्स असल में एक रियल एस्टेट कंपनी है। आप जानकर हैरान हो गए होंगे, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद मैकडॉनल्ड्स के सीएफओ हैरी जे ने कहा है। और डाटा के अनुसार मैकडॉनल्ड्स दुनिया की 5वीं रियल एस्टेट कंपनी है। अगर हम मैकडॉनल्ड्स की 2019 की बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हैं कि 39 बिलियन डॉलर्स की तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी है। आज की तारीख में मैकडॉनल्ड्स की तकरीबन 40,000 ब्रांचेज हैं, जिनमें से 93% फ्रेंचाइज्ड हैं, यानी इन तमाम प्रॉपर्टी के पेपर मैकडॉनल्ड्स के नाम पे हैं। वो इन फ्रेंचाइज ओनर से रेंट लेते हैं। 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने अपने फ्रेंचाइज के जरिए 11 अरब डॉलर का प्रॉफिट कमाया था। उसमें से तकरीबन 64% प्रॉफिट आया था रेंट से और 35% का प्रॉफिट आया था बर्गर से, और बाकी का 1% वो इनिशियल फीस है जो मैकडॉनल्ड्स शुरुआत में ही अपने फ्रेंचाइज से लेती है। अब यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले कि लोग क्यों मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज खरीदना चाहते हैं जबकि उन्हें रेंट, सेटअप कॉस्ट और हर महीने का प्रॉफिट का हिस्सा भी देना होता है। दूसरा, मैकडॉनल्ड्स के एसेट्स की वैल्यू पिछले कुछ सालों से हमेशा ऊपर क्यों जा रही है? दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले आपको दे रहा हूँ। दरअसल इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैकडॉनल्ड्स ये अच्छी तरह जानता है कि उसे प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है। आपने नोटिस किया होगा कि मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस हमेशा उस जगह होती है जहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि कोई मेन रोड या शॉपिंग मॉल, या इसी के साथ ऐसी जगह जहां पार्किंग स्पेस भी काफी ज्यादा हो। अब प्रॉपर्टी दुनिया की शायद इकलौती ऐसी चीज है जो कभी नीचे की ओर नहीं जाती, चाहे आप जितना मर्जी इसको इस्तेमाल कर ले। टाइम के साथ इसकी वैल्यू हमेशा आसमान ही छूती है, और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मैकडॉनल्ड्स इंतजार करता है किसी फ्रेंचाइज ओनर का, जिसमें उसे कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि स्टोपेनिया के मुताबिक किसी भी न्यू बिजनेस का फेल होने का चांस होता है तकरीबन 65%, लेकिन ब्रांड वैल्यू की वजह से किसी भी मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज का फेल होने का चांस होता है सिर्फ 5 से 10%। लेकिन दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स की किसी भी फ्रेंचाइज को खरीदने वक्त आपको $45,000 यानी तकरीबन 1 करोड़ की इनिशियल सेटअप कॉस्ट पे करनी होती है। इसके अलावा हर महीने सेल का 8 से 15% तक एज ए रेंट पे करना होता है। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद आखिर फ्रेंचाइज ओनर के पास बचता क्या है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, ऑन एवरेज मैकडॉनल्ड्स की किसी भी फ्रेंचाइज एनुअल सेल तकरीबन 20 करोड़ की होती है, और उनमें से रेंट, रॉयल्टी फी और सैलरी वगैरह निकाल कर भी ऑनर को कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए बचते हैं। अब आपको ये काफी फायदे का सौदा लग रहा होगा, मगर हर कोई उठकर ऐसे मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज नहीं ले सकता। मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइज हमेशा अपने ऑनर की 5 फाइनेंशियल हिस्ट्री को देख कर ही देता है। आपके पास कम से कम 30 से 40 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, आपको मैकडॉनल्ड्स की यूनिवर्सिटी हैमबर्गर से क्वालिफाई होना चाहिए। ये 9 से 24 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जिससे हर फ्रेंचाइज ओनर को गुजरना पड़ता है। ये कोर्स पास करने और इतनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले सकते हैं, मगर ये फ्रेंचाइज आप उस जगह पे खोल सकते हैं जिस जगह पे मैकडॉनल्ड्स आपको फ्रेंचाइज प्रोवाइड करे, और उस जगह के बिल बोर्ड से लेके बिल्डिंग तक हर चीज मैकडॉनल्ड्स खुद बनाकर देता है। और यही नहीं, बर्गर तथा तमाम सामान मैकडॉनल्ड्स खुद ही प्रोवाइड कराता है, और इन सब के लिए फ्रेंचाइज को देना होता है तकरीबन
15 से 20 करोड़ रुपए। अब अगर मैकडोनल्ड्स की ब्रांच कुछ समय के बाद अगर प्रॉफिटेबल ना हो, वैसे ये बाई चांस 5 से 10% ही होता है, तो फिर या तो मैकडोनल्ड्स किसी और फ्रेंचाइज ओनर को वो ब्रांच सेल कर देता है या फिर उस प्रॉपर्टी को ही बेच देता है, क्योंकि इन सालों में उस जगह की प्राइस वैसे ही ऊपर जा चुकी होती है और इसी के कारण मैकडोनल्ड्स एज ए कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाता। और इसी के लिए मैकडोनल्ड्स के लिए बर्गर से ज्यादा उसकी रियल एस्टेट जरूरी है और इसी के लिए पूरी दुनिया में तकरीबन 120 देशों में मैकडोनल्ड्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे।